हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्रेन। ब्रेन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि उनका काम क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेन ब्रेन जो होता है ये मेन 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। कितने कैटेगरीज में? 3 कैटेगरी या कह सकते हैं 3 रीजन्स में, और इन सब का काम अलग अलग होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, 3 टाइप के इसके पार्ट्स होते हैं और ये इन सब में डिवाइड होता है। ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं फोर ब्रेन, जो सेंटर में है इसे कहते हैं मिड ब्रेन, और जो यहाँ पे पीछे होता है, यहाँ पे जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो होता है यहीं से स्पाइनल कॉर्ड जॉइंट होता है। तो मेन ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जो हिस्सा है उसे कहेंगे मिड ब्रेन, और यहाँ वाला जो पीछे वाला हिस्सा होता है दैट इज नोन एज हिंड ब्रेन। चलिए, देयर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ स्मेल, हियरिंग, विजन एक्सेट्रा। अब देखिए, आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, लाइक हम लोग सुन रहे हैं, किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, या फिर जो बॉडी का मूवमेंट है, कहीं आवाज़ आई हमने उधर देखा, तो ये सब अलग अलग पार्ट से होता है। अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं। एक ही ऑर्गन है ब्रेन, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स की वजह से हमारी बॉडी में एक्शंस होते हैं। ओके, सी फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रम। फोर ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? सेरेब्रम, इसे सेरेब्रम कहते हैं, एंड इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है सोचने का। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम लोग को कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं ना, तो हम लोग उसको सोचते हैं। इसका बेटर एग्जाम्पल है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको कोई आंसर ध्यान में तो है कि ये हमने पढ़ा था, लेकिन आप सोच रहे हो क्या था क्या था क्या था। तो वो काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। या फिर कभी की कोई बात आपको याद करनी है, या कोई सिचुएशन, कोई इंसिडेंट याद करना है, तो ये सारा काम सोचने का, ये सारा काम करता है सेरेब्रम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ एक्शंस लेने होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो वो भी थिंकिंग है। सो ये थिंकिंग का जो मेन काम होता है ये करता है फोर ब्रेन, जो कि सेरेब्रम कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ब्रेन। थॉट, मूवमेंट, टच, हियरिंग, विजन, स्पीच, ये सारे काम ये करते हैं। ओके, जो थॉट है, थॉट मतलब हम क्या सोच रहे हैं। हर इंसान के अपने अपने थॉट्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हमारे जीवन के उसूल होते हैं, कि हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे, या फिर सबके अलग अलग होते हैं। तो ये जो थॉट्स होते हैं वो ब्रेन से ही आते हैं। मूवमेंट, जैसे अगर हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई डांस करता है तो उसने वो डांस सीखा है, प्रैक्टिस किया है। अब प्रैक्टिस किया है तो क्या हुआ है, वो स्टोर हुआ है माइंड में, तो अब उसके हिसाब से उसकी बॉडी के मूवमेंट होंगे। या फिर अगर हमें कहीं से आवाज़ कुछ सुनाई पड़ी और हमने उधर मुड़ के देखा, तो ये क्या हुआ? बॉडी का मूवमेंट हुआ। ओके, सो ये भी ब्रेन के वजह से होता है। टच, टच टच में क्या होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, कभी मान लीजिए कि कुछ बॉडी से टच हो जाता है, तो अगर हमें पता है दैट समवन इज़ हियर, या कुछ आसपास हमारे सामान रखा हुआ है, तो टच हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन कभी झटके से टच हो जाता है कुछ, लाइक कभी गर्म बर्तन टच हो गया, या कभी कोई ऐसी चीज़ टच हो गई जो हमने सोचा नहीं था, है ना। कभी हमने कुछ एनिमल्स को पकड़ लिया तो वो भी टच होता है। तो ये क्या होती है? फीलिंग होती है। ये भी हमें ब्रेन की वजह से पता चलती है। स्पीच, क्या हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये भी कंट्रोल करते हैं। हियरिंग, जो सुनाई पड़ती हैं, आवाज़ें आती हैं जो हम सुन रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, साथ में अगर आप घर में हो तो आपके आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, उन सब की भी आवाज़ आ रही होगी, तो वो भी आप सुन रहे हो। विजन, जो हमें दिखाई पड़ता है वो, तो ये सारा काम ब्रेन ही करता है। क्लियर? नाउ मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। ये क्या कंट्रोल करते हैं? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, मतलब वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आखिर भाई अगर फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो उसको कोई तो कंट्रोल करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है या सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, तो कोई तो उसका बॉस होगा, कोई तो कंट्रोल करेगा उसको। तो ये जो हिंड ब्रेन होता है ना, ये सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और इनकी हेल्प से ही इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, एक तरीके से कहे तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ
सेरेब्लम, ये सेरेब्लम है, वो सेरेब्रम था, यहाँ पे एल है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, सेरेब्रम मेंटेन द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज। सेरेब्लम क्या करता है, ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी के बैलेंस को। जैसे कि अगर हम चल रहे हैं, हम खड़े हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, कोई एथलीट है तो वो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो इन सब में क्या होना चाहिए, बॉडी का बैलेंस होना चाहिए। अब बॉडी का बैलेंस कौन करता है, सेरेब्लम, ये पार्ट होता है सेरेब्लम का, और ये बॉडी को बैलेंस करता है और कोऑर्डिनेट करता है वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ में। मतलब कि हर एक एक्टिविटी में हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन वो करवाता है। ऐसा नहीं होता है साइकिलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ पैर चल रहा है, बॉडी पीछे रह गई है, ऐसा तो नहीं होता। या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हमारा वही बॉडी का पार्ट लाइक हाथ या पैर ही काम कर रहा है, वो आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए, ऐसा कभी नहीं होता है। सो सेरेब्लम जो होता है ये पूरे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है उनके साथ बॉडी को। क्लियर? लाइक बैलेंस है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, ये सब इन्हीं के थ्रू होता है। ईटिंग है, ईटिंग भी तो होता है भाई, खाना खाते हैं तो माउथ में ही खाते हैं, ऐसा तो नहीं है नाक में डाल लिया, कान में डाल लिया, आँख में डाल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, सो ये वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये क्या काम करता है, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ अब आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है, ब्रीदिंग है, ब्लड फ्लो है, स्नीजिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनवॉल्यूंटरी, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये खुद ब खुद हो रही हैं। जैसे कि रिस्पायरेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। ओके, सो ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट थे, इनके फंक्शन थे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल गिव आंसर। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय।